इंडिया का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड ऑफिशियली जो अनाउंस हुआ है वो आपको बता देते हैं। सूर्य कुमार यादव वाइस कप्तान आपके अक्षर पटेल बन चुके हैं वापस, जो कि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ईशान किशन को भी इंक्लूड कर लिया गया। ये भी बहुत आपको वहां पे दिख रहे हैं। संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर। पहली चीज आपको बता देते हैं जो इस स्क्वाड के अंदर सबसे मेजर अपडेट है कि शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है। शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है T20 स्क्वाड से। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ गया था कि शुभमन गिल T20 के प्लेयर नहीं है। आपने धक्के से उनको टीम में खिलाया, वाइस कप्तान बनाया और अपना बेड़ा गर्क किया। और अच्छी बात है, भगवान का शुक्र है कि आपको राइट टाइम पे अकल आई और आपने सही डिसीजन लिया। एंड थैंक यू सो मच गौतम गंभीर फॉर दिस, थैंक यू सो मच। पहली चीज। दूसरी चीज, जितेश शर्मा को स्क्वाड से बाहर किया गया है। जितेश शर्मा आपको स्क्वाड में नहीं दिख रहे हैं, वो आपके लगातार प्लान्स में थे, लेकिन उनकी जगह मौका किसको मिला है? मौका मिला है ईशान किशन को। ईशान किशन को आप टीम में लेके आ गए। और क्यों लेके आए हो भाई? ये ईशान किशन का बदला है बीसीसीआई से, ईशान किशन का बदला है सेलेक्टर से। मैं बीसीसीआई से नहीं बोलूंगा, लेकिन ईशान किशन का जो बदला हुआ है सेलेक्टर से बहुत जबरदस्त हुआ है। ये वही ईशान किशन है जिसका कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया गया था। ये वही ईशान किशन है जिसको स्क्वाड से बाहर किया गया था। ये वही ईशान किशन है जिसको डिसिप्लिनरी इश्यूज का नाम लेके बदनाम किया गया था। और ये वही ईशान किशन है जो आज मैच जीत के हाईएस्ट रन स्कोरर बनके टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में खड़ा हुआ है, जबकि उसने पिछले कुछ टाइम में एक इंडिया के लिए सीरीज ही नहीं खेली है। पिछला 1-1.5 साल हो चुके हैं। वो स्क्वाड में आपका पार्ट भी नहीं था। लास्ट आपको याद होगा ना, बहुत समय बीत चुका, मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो हुई थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 2023 वर्ल्ड कप, वहां पे थे ईशान। लेकिन ईशान किशन की कमबैक हो चुकी है। लेकिन भाई यहां पे बात सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है बात करने को लेके निशान, जूही एंड सृष्टि, कि शुभमन गिल बाहर हो गए हैं भाई। मैंने आपको पहले ये अरे शुभमन गिल स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। चीज हुआ है, अभी तक हम जस्टिस की डिमांड कर रहे थे। सबसे पहले तो अक्षर को बिना मतलब हटाया गया, ही इज बैक। और दूसरी चीज संजू, जिन्होंने कल ओपन किया, और मेरे हिसाब से वो इंजरी बहाना ही था। अब वो लग रहा है जो इंजरी वो बात कर रहे थे ना, वो आपने कल गौतम गंभीर ने अहमदाबाद में बाहर किया आपने उसको, विजुअल अगर देखा हो, गौतम गंभीर ने शुभमन के कंधे पे हाथ रख के बोला और वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए थे। और वही दिख गया था कि यू आर नो मोर इन द प्लान्स ऑफ इंडिया फॉर द T20 वर्ल्ड कप। पर निशान सबसे अच्छी बात पता, दिल से मैं आपको बात बोलूं, सारी बातें हो गई, लेकिन गौतम गंभीर को ना मैं इस डिसीजन के लिए सल्यूट करूंगा। गौतम गंभीर को बहुत बोला, सबने बोला, हम सबने सुनाया, सबने बात करी। गौतम गंभीर क्या डिसीजन लेते हैं कुछ समझ आता है नहीं, लेकिन ये आपकी बेस्ट स्क्वाड है। ये आपकी बेस्ट स्क्वाड है। उन्होंने, गौतम गंभीर ने बताया कि देखो, गौतम गंभीर की नियत पे कोई कभी शक ही नहीं करता। गौतम गंभीर हिंदुस्तान के लिए कभी खराब चाहेंगे, वो हिंदुस्तान के लिए हमेशा अच्छा चाहेंगे। लेकिन किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो शुभमन गिल को बाहर कर देंगे, लेकिन उन्होंने शुभमन गिल को बाहर करा। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के हक में था। तो सल्यूट है गौतम गंभीर को, और गौतम गंभीर का मास्टर स्ट्रोक भी है। अब ये कह सकते हैं कि आपकी टीम अगर ढंग से 11 खिला दे, आप फेवरेट्स हो जीतने के लिए, क्योंकि यहां पे शुभमन गिल भी नहीं है। मतलब क्लियर हो चुका है यहां पे कि आपका संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा करने वाले हैं ओपन। ईशान किशन होंगे आपके बैकअप विकेट कीपर। कल जो आपको टीम देखने को मिली थी वही आपको देखने को मिलेगी। उसमें अब चेंज क्या होगा? जो रिंकू सिंह की हम बात कर रहे थे कि जितेश शर्मा की जगह रिंकू सिंह खेल लेगा। फिनिशर आपके पास कौन होगा? शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह। लेकिन अगर आप बात करते हो टॉप ऑर्डर की, तो संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, यही आपका टॉप ऑर्डर होगा, यही आपका प्लेइंग 11 होगा। और बॉलिंग एज इट इज जो कल आपको देखने को मिलेगी, वॉशी और कुलदीप में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपने अपना बेस्ट स्क्वाड बता दिया। लेकिन ईशान किशन की कमबैक से जुई कितना खुश है आपकी? ईशान किशन की कमबैक हुई टीम के अंदर यार, सीरियसली मतलब मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप 2026, ईशान किशन खेलने वाले हैं। मतलब मेरे अगर स्कीम ऑफ थिंग्स में थे ईशान किशन, तो कहीं ना कहीं आईपीएल खेलने के बाद, इसलिए क्योंकि आईपीएल में वो कमाल की परफॉर्मेंस करते, उसके बाद जो जीत जाती टीम T20 वर्ल्ड कप, ये जीतती या हारती, उसके बेसिस पे डिसाइड होना था कि क्या ईशान किशन अब आने वाले T20I सीरीज का पार्ट होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। लेकिन मुझे 1% की उम्मीद नहीं थी कि ईशान किशन की वापसी होने वाली है इस वर्ल्ड कप में। मतलब उनके लिए मैं इतनी खुश हूं कि मैं क्या बताऊं। मतलब वो, आपने एकदम सही बोला, वही इंसान है जो जिनको
आप बेवजह से निकाल दिए टीम से, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया, बहुत सारी चीजें हुई, वो परफॉर्म कर रहे थे। इवन अजीत अगरकर आके बोले थे उस टाइम पे, उन्होंने ही कहा था कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं लेकिन डोमेस्टिक में रन्स भी आने चाहिए। और अब जब उन्होंने इस मैच में सबसे ज्यादा रन बना के अपनी जो स्ट्रेट थी उसको जो जिता दिया है, उसके वो जो जीत है ना वो कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। लेकिन सृष्टि एक बात है कि शुभमन गिल ईशान किशन को लेके ही बात हो गई, हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल जो कि आपके ब्रांड, जो आपके सबसे बड़े प्लेयर, आपके आने वाले फ्यूचर के सुपरस्टार शुभमन गिल, उनको आपने एकदम से बाहर कर दिया है। मतलब जो लग रहे थे गौतम गंभीर के लाडले, मतलब गौतम गंभीर को समझ आ गया है कि अपनी कोचिंग बचानी है तो शुभमन गिल को बाहर करना ही पड़ेगा। सो फाइनली उन्होंने राइट कॉल लिया है। कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि आप तो गौतम गंभीर की बहुत बड़ी फैन भी है। यार देखिए, फैन की बात तो चलो बात की बात है, लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शुभमन गिल को इन्होंने स्क्वाड से बाहर किया। मैंने आपको पहले ही कहा था, कल भी जब मैं ये बात बोल रही थी आप सब उसको रिजेक्ट ही कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक गट फीलिंग आ गई थी कि यार शुभमन गिल के रन्स नहीं आ रहे, एशिया कप से उनको लगातार मौके मिल रहे हैं, उसके बावजूद नहीं हो पा रहा है, तो काफी ज्यादा चांसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप शुभमन गिल को हटा दें, क्योंकि इंडिया में वाइस कैप्टन की हैसियत क्या है वो सबको पता है कि कभी भी कोई भी हट सकता है। इसीलिए मैंने कल भी ये बात बोली थी कि हट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और आज भी जब हमने शो स्टार्ट भी किया तब भी मैंने आपको यही बात बोली थी कि शुभमन गिल हट सकते हैं, और अब जब वो फाइनली हटे, मैं ये बोल सकती हूँ कि आप फाइनल तक तो बहुत ही अच्छे से पहुंच जाएंगे। रिंकू सिंह है आपके पास यहाँ पर। लेकिन एक बात है कि आपने एक्चुअली एक इंसान के साथ तो गलत किया भाई, आप चाहे माने चाहे ना माने, दैट इज जितेश शर्मा। हाँ, exactly. ये आपने एक्चुअली देखो, ईशान किशन डिजर्विंग था। ईशान किशन ने स्मैट में बहुत अच्छा, नहीं नो डाउट ईशान किशन ने स्मैट में बहुत अच्छा किया था। ईशान किशन का मौका बन सकता था, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। ईशान को लेके कोई बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है बल्कि ईशान किशन को लेके। लेकिन जितेश शर्मा की गलती क्या थी, आप ये तो बता दीजिए पहले। जितेश शर्मा ने आपका क्या गलत कर दिया था कि जितेश शर्मा आज स्क्वाड से बाहर हो गया? क्योंकि जितेश शर्मा आपका ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खेले, फिर वो इस सीरीज में भी खेले, लेकिन आपने एंड मोमेंट में आते, और उन्होंने कोई खराब नहीं खेला। लास्ट की जो 5-10 बॉलें मिली है उन्होंने कन्वर्ट किया है, उन्होंने विकेट कीपिंग भी अच्छी करी है, लेकिन एंड मोमेंट पे आपने ये चेंज कर दिया और कॉम्बिनेशन पलट दिया, जहां पे आपने जितेश को बाहर कर दिया और ईशान किशन को टीम में ऐड कर दिया। ईशान के लिए अगेन बोलूंगा, बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छी बात है ईशान किशन को मौका मिला, लेकिन जितेश की कोई गलती नहीं थी जो आपने उसको बाहर कर दिया है। और इवन एक चीज बोलूंगा बस सृष्टि, कि अक्षर पटेल के साथ अब किया आपने जस्टिस। बिल्कुल, अक्षर पटेल आपके वाइस कप्तान थे, आपने शुभमन गिल को धक्के से वाइस कप्तान बनाया, फिर आपको समझ आया कि नहीं भाई हमने अक्षर के साथ किया था गलत, और अक्षर पटेल को आपने उनकी वाइस कैप्टनसी वापस दी। क्योंकि आज अगर आप बात करोगे ना तो आपके बड़े मैच विनर्स, टॉप 5 मैच विनर्स में ना अक्षर पटेल का नाम टॉप पे शुमार होगा, टॉप पे हार्दिक पांड्या के साथ। सो अक्षर पटेल को यहाँ पे राइट टाइम पे राइट पोजीशन दी गई है। और मैं आपको सब बताऊं, इस टीम पे अब मेरे को भरोसा है भाई, इस टीम पे तो मेरे को भरोसा है। बेस्ट स्क्वाड शुभमन गिल पे और तालियां होनी चाहिए भाई गौतम गंभीर के लिए, कि गौतम गंभीर ने जो काम किया है, दिस इज द ठीक है बेस्ट भाई। आपने जो मर्जी बोल लिया गौतम गंभीर को कि गौतम गंभीर ने ये कर दिया वो कर दिया, हर्षित राणा उनके लाडले है, ये पता नहीं बकवास कर दी है। हर्षित राणा देखिए अच्छा भी कर रहा, तभी वो स्क्वाड के अंदर है। लेकिन बात ये कि कम से कम अब चीजें सब कुछ मेरिट पे हो रही है। देखो बुरा अच्छा किसी के लिए भी लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली बात ये है ऑल अबाउट इंडिया का 15 कैसा है। बिल्कुल, आपके डोमेस्टिक में ना इससे बढ़िया 15 बन ही नहीं सकता था। बेस्ट कॉम्बिनेशन। और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि रिंकू को हटा के आप अभी जितेश को रखते, 3 विकेट कीपर वुड हैव बीन टू मच। हाँ, बिल्कुल। तो बेस्ट यही था कि आप ईशान पे ट्रस्ट कर रहे हो एज अ बैकअप, तो आप रिंकू को जगह दो। रिंकू भी डिजर्व करते हैं उतना ही। बिना वजह बाहर हुए थे, क्योंकि एक चीज और बता दूं कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जिस तरीके से इन्होंने स्क्वाड की अनाउंसमेंट की थी प्रियांशु, वो कहीं ना कहीं बहुत क्लियर इंडिकेशन था कि शायद ये स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप के लिए जा सकती है। लेकिन उन्होंने देखा कि वहां पे भी वो फेल हुए, जो स्क्वाड उन्होंने लॉन्च किया था वहां पे भी वो फेल हुए। तो अब इनको मतलब आपने देखा कि हर जगह वो चीज चल रही थी कि आपने कितना गलत स्क्वाड बनाया है, कितनी गलत प्लेइंग 11 खिलाई है, और वो चीज इनको करनी थी। वो जान चुके थे कि मेरे खिलाए हुए बैटर्स नहीं चल रहे हैं। रिंकू सिंह के लिए बहुत बातें चल रही थी कि क्यों रिंकू सिंह इनका पार्ट नहीं है। लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा वैसे किस्मत का जस्टिस है, ये बहुत बड़ा किस्मत का जस्टिस है कि आपने एक कप्तान को रिमूव किया, एक कप्तान को सॉरी टू से सैक किया, दैट इज रोहित शर्मा। आप जितना मर्जी बोल लीजिए, वो सैक ही हुए यार। रोहित शर्मा वनडे से वो कप्तान बनते थे, आपने उनको जीतने के बाद हटा दिया चैंपियंस ट्रॉफी। वो तो अपनी जगह पक्की कर गया क्योंकि उसने रन मार दिए, लेकिन जिस बंदे को आपने सक्सेसर समझा था वो T20 से ड्रॉप हो गया, और ड्रॉप किसने किया? आपने किया।
बात यह है कि आप ही अपने डिसीजन पे आज गलत साबित हो रहे हो कि आपने जिसको सोचा कि नहीं भाई कि हम इसको सुपरस्टार बनाएंगे, 3 फॉर्मेट प्लेयर बनाएंगे, और अब आप समझे कि हर कोई, आप बोलेंगे कि भैया आज क्यों आप बात कर रहे हैं इनकी, हर कोई विराट कोहली नहीं बन सकता है। आप अगर सोच रहे हैं कि एक प्लेयर 3 फॉर्मेट खेल लेगा, दैट इज मतलब बहुत ज्यादा इंपॉसिबल चीज हो जाती है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है एक प्लेयर के लिए 3 फॉर्मेट में परफॉर्म करना। शुभमन गिल आपने सोचा कि नेक्स्ट विराट कोहली बनेगा, आपने सोचा बड़े आसानी से शुभमन के सक्सेसर बन जाएंगे, हमारे प्रिंस, हमारे राजा, और आज वो राजा आपका T20 वर्ल्ड कप में ड्रॉप हो गया है कि उसको जगह ही नहीं मिली है। T20 वर्ल्ड कप 2024 शुभमन गिल स्क्वाड में नहीं था, T20 वर्ल्ड कप 2026 शुभमन गिल स्क्वाड में नहीं है। एंड इवन आई एम फीलिंग सैड फॉर यशस्वी जायसवाल। हम जायसवाल की बात नहीं कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं मिला है। वो क्यों है? वो आपको देखो, इन्होंने राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन मेंटेन करना था, इसलिए इन्होंने ये किया है। इन्होंने ईशान किशन को ऐड कर दिया, वरना ये जितेश को भी रख सकते थे। इन्होंने ईशान किशन को ऐड करा कि नहीं चलो लेफ्टी है, अगर मौका बनेगा, अगर इनके संजू फ्लॉप हो गए तो ईशान से ओपन करा लेंगे, हमारा मौका बन जाएगा, सेम स्लॉट के सेम ओपनर। तो इन्होंने वो चीज कर दी। दूसरा, अगर आप बात करोगे वहां पे यशस्वी जायसवाल की, तो आपको ईशान किशन में बैकअप विकेट कीपर का भी मिल गया, बैकअप ओपनर का भी मिल गया। तो आपने सोचा कि नहीं भाई ये बेटर ऑप्शन है जायसवाल के लिए जाने से बढ़िया, तो जायसवाल को जगह नहीं मिल पाई। उनके साथ तो खैर इनजस्टिस हो ही रहा है, वो समझने वाली बात है। लेकिन श्रेयस अय्यर को भी मौका नहीं मिला भाई। श्रेयस अय्यर की भी आप बात कर रहे थे कि क्या पता श्रेयस अय्यर को मौका मिल जाए। श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में बहुत अच्छा करा था, तो क्या आप उनकी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करेंगे, आप उनकी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करेंगे? आपने श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस को कोई रिवॉर्ड नहीं करा, और हालांकि उनका भी फिटनेस के पंगे भी चल रहे हैं, तो श्रेयस अय्यर भी आपको स्क्वाड में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सृष्टि, मैं आपसे ही पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि दिस इज द बेस्ट इंडियन स्क्वाड फॉर द T20 वर्ल्ड कप, की इससे बेहतर स्क्वाड आप नहीं बना सकते थे, या कुछ चेंजेस होने चाहिए थे? नहीं, डेफिनेटली ये स्क्वाड आपका बेस्ट ही है, इसमें और कोई चेंजेस मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए। प्लेइंग 11 में अगर आपको कोई चेंज करना है कि आप ईशान किशन खिला ले संजू की जगह, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या चेंजेस करने हैं, बट स्क्वाड आपका बेस्ट है। जो हम बात कर रहे थे कि 24 में जब स्क्वाड आया उस टाइम पे देख के लगा था कि यार वीक लग रहा है, वो दम नहीं लग रहा है, बट अभी जो ये स्क्वाड में देख रही हूँ, एक्सेप्ट फॉर सूर्य कुमार यादव, ऐसा कोई नाम नहीं जिसपे मैं पर्सनली ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, ईशान किशन को अगर मौका मिलता है तो वो हो, रिंकू सिंह हो, सारे प्लेयर्स हैं जो ऐसे हैं जिसपे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। और जहां तक बात अक्षर पटेल की हो रही है, उनकी वापसी हुई है एज अ वाइस कैप्टन। पहली बात तो पहले भी वो वाइस कैप्टन रहने ही बनते थे, उनका हटना बनता नहीं था। और मैंने आपको पहले कहा था कि गंभीर साहब की ईगो वर्ल्ड कप से पहले तक ही चलेगी, क्योंकि या तो आप ईगो रख सकते हो या तो आप ट्रॉफी जीत सकते हो, दोनों चीजें आप साथ में नहीं कर सकते। और एट द एंड आपको अपनी ईगो छोड़नी पड़ी, आपको चेंजेस करने पड़े, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ये वर्ल्ड कप हार गए, अपने घर पे आपने बॉटल किया, फिर आपको कोई नहीं पूछ रहा है। मेरे ख्याल से जूही यहाँ पे ना आप एक चीज बोलोगे कि कहीं ना कहीं आपका गौतम गंभीर की जो ईगो की प्रॉब्लम थी, वो ईगो वर्ल्ड कप आते आते टूट गई, वो अकड़ आते आते टूट गई, क्योंकि आपने सोचा कि जनरली जो मेरे प्लान्स है, जो मेरी स्ट्रैटेजीज है, इससे अच्छी कोई स्ट्रैटेजी है नहीं, इससे अच्छे कोई प्लान है नहीं। अल्टीमेटली आपको लास्ट में डोमेस्टिक को रिवॉर्ड करना पड़ा। आज बड़े दिनों बाद मैं देख रहा हूं किसी की डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किया गया है, वरना आप बैठ के हर बार आईपीएल की परफॉर्मेंस रिवॉर्ड कर रहे होते हो कि आईपीएल में जो अच्छा खेल जाए वो टेस्ट भी खेल जाएगा, वो वनडे भी खेल जाएगा, वो T20 भी खेल जाएगा। लेकिन ईशान ने मैच जितवाया, ईशान को टीम में लिया गया, एंड फाइनली गौतम गंभीर का जो घमंड है वो थोड़ा नीचा हुआ है कि चलो अच्छी बात है। बट थैंक यू सो मच गंभीर साहब, आपने इंडिया के हक के लिए ये टीम अच्छी बनाई।